जैसी मूवी स्टार्ट होती है हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि फांसी लगाकर मर चुका था। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने खुद ब खुद अपनी आत्महत्या की हो। यहीं पर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम एक महिला को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है, जो कि अपने पति के साथ सोई हुई थी, पर अचानक से उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती है और जल्द से उसका पति उसको रात को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे नर्स बताती है कि उसका अपेंडिक्स फट चुका है और उसका अपेंडिक्स खराब हो चुका है और डॉक्टर को यहाँ पर इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे ही डॉक्टर लोग उस लड़की का ऑपरेशन करती है वैसे ही वह बेहोश हो जाती है और जब वह उसको होश आता है तो वह किसी अनजान कमरे में होती है और वह बेड पर लेटी होती है और सेरेना के हाथ पैर बंधे होते हैं और यहीं पर सेरेना के शरीर में रेड लिक्विड डाला जा रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हेरन बैक नामक का व्यक्ति आता है जब वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे ऑपरेशन के बाद दिमागी रूप से बीमार थी। फिर जो सेरेना होती है वह डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन सी जगह पर हूँ, लेकिन बिना बताए डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी जो सेरेना होती है वह अपने पेट के निशान को देखती है, लेकिन वह निशान जो अब गायब हो चुके थे और वह समझ जाती है कि मैं इस जगह पर लंबे समय से हूँ। लेकिन जब डॉक्टर पास उसी कमरे में दोबारा से लौटता है तो सेरेना डॉक्टर से सवाल पूछती है, लेकिन जो डॉक्टर होता है उसे वह कुछ भी नहीं बताता। उसी टाइम जो डॉक्टर होता है उसे गोली की दवाई देता है। वहीं पर जो सेरेना होती है वह डॉक्टर को मना कर देती है और वह अपने परिवार से मिलने की रिक्वेस्ट करती है और यह सब बोलकर जो सेरेना होती है उस कमरे से बाहर निकल जाती है, यानी कि वह बाहर भाग जाती है। लेकिन उसी समय हॉस्पिटल के लोग उसे वापस ले आते हैं और जब सेरेना को होश आता है तो वह उसी डॉक्टर को देखती है। वहीं पर जो सेरेना होती है वो डॉक्टर को चेतावनी देती है कि मेरा पति मुझे ढूंढते हुए जल्दी यहाँ पर आएगा और मुझे बचा ले जाएगा। और वहीं पर जो डॉक्टर होता है वो सेरेना को बताता है कि तुम्हें कोई खोज नहीं पाएगा और यह सब बोलकर डॉक्टर उस रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर सेरेना को मरीजों की आवाज सुनाई देती है और वहीं पर सेरेना एक मरीज को देखती है कि बॉडी से खून बाहर आ रहा था और उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी बेरहमी से मारा हुआ हो और उस मरीज की हालत देखकर जो सेरेना होती है वह डर जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। वहीं पर दीवार होती है और वह दीवार के पास जाती है तो उसे वहां पर एक कागज का पन्ना मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था जो कि इस दीवार के साइड वाले मरीज ने भेजा था। वह मरीज अपना नाम एवरेट बताता है और वहीं पर जो सेरेना को बताता है कि यह कोई हॉस्पिटल नहीं है। और जब सेरेना इस लेटर को पढ़ रही होती है तभी एवरेट के कमरे में कुछ लोग आते हैं और उस एवरेट को जबरदस्ती ले जाते हैं और वहीं पर जो सेरेन होती है उस आदमी की आवाज सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर जो सेरेन होती है अपने पीछे वक्त को याद करती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो सेरेना होती है वह अपने पति से झूठ बोलती है और वहीं पर जो उसका पति होता है उसे पता है कि सेरेना झूठ बोल रही है, लेकिन जो उसका पति होता है फिर भी वह उसको कुछ नहीं बोलता। और अब हम सीन के अंदर आते हैं और यहाँ पर वो डॉक्टर फिर से आ जाता है। वहाँ पर वो सेरेना से पूछता है कि क्या तुमने कभी पास्ट में बुरे काम तो नहीं किए हो, और वहीं पर जो सेरेना होती है डॉक्टर को साफ मना कर देती है और इसी बात में वो डॉक्टर को वो लेटर मिल जाता है जो कि उसे एवरेट ने दिया था। जो डॉक्टर होता है वो सेरेना को सभी मरीजों के पास ले जाता है। इनमें से कुछ मरीजों का नाम होता है कैसेंड्रा, लीजोंट और एवरेट, जो कि हमें पता है। तभी वहां से वो डॉक्टर जाता है और वहीं पर जो सेरेना होती है वह एवरेट से पूछने लगती है आखिरी रात तुम्हारे साथ उसने क्या किया था। और जो एवरेट होता है उसे बताता है कि जो कल वाली रात थी उन्होंने मेरी जीभ काट दी थी। और यह बात सुनकर जो सेरेन होती है वह थोड़ी सी उलझ जाती है। तो वह सोचती है जो एवरेट होता है वह उससे साफ साफ बातें कर पा रहा था और वहीं पर जो एवरेट होता है उसे बताता है कि मेरी जीभ रिकवर हो चुकी है, यानी कि मेरी जीभ वापस आ चुकी है। क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वह उसे बताता है कि वह सभी लोग उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और वहीं पर जो एक महिला होती है जिसका नाम कैसेंड्रा होता है वह सेरेन को बताती है कि वह लोग मुझे जिंदा जला देते हैं, लेकिन मैं उन डॉक्टरों के कारण उनकी यानी ट्रीटमेंट के कारण मैं जल्दी ही ठीक हो जाती हूँ। और यह सभी बातें होने के बाद वह सेरेन को बताते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो डॉक्टर है यानी अलग अलग जो डॉक्टर है उनको तुम्हारे कमरे में कभी भी मत आने देना, क्योंकि वह तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करें। इसी बीच वहाँ पर एक आवाज आने लगती है जोर जोर से। वहाँ के लोग डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सेरेन होती है वह इसे कुछ भी समझ नहीं पाती और वह और भी डर जाती है। और फिर से जो डॉक्टर होता है और सभी मरीजों के पास आ जाता है और एक एक करके मरीजों को वह उनके रूम में भेज देता है। और जो भाई पर डॉक्टर होता है वो सेरेन को कहता है कि तुम भी अपने रूम में जाओ। वह उसे डॉक्टर बताता है कि क्या तुम प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट हुई या नहीं, वह उसको यह बात बताता है। लेकिन जो सेरेन होती है वह और भी उलझ जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए जो सेरेन होती है वो डॉक्टर से कहती है कि मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ। और भाई पर जो डॉक्टर होता है इन बातों को अनसुना करके जो सेरेना भाई पर वो डॉक्टर सेरेना को अपने रूम में भेज देता है। और कुछ समय बाद जो सेरेना होती है उसे कुछ बीते पल याद आने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने अपने पति से झूठ क्यों बोला था, यानी कि वह जिम के बहाने कहीं और गई थी। वे एक ऐसी जगह गई थी जहाँ पर हमें सिर्फ तस्वीर दिखाई गई है उस जगह की और उस जगह का नाम जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि वह किसकी डेथ पर गई थी। और भाई पर जो अब सेरेना होती है जो कि अपने कमरे में उसके कमरे की जो लाइट होती है वह चालू बंद होने लगती है और वहीं पर कुछ लोग आते हैं जो कि एक मरीज को जबरदस्ती लेकर जाते हैं। उन लोगों के जाते ही वहाँ की जो सभी लाइट है वह ऑन हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर जो कि एवरेट है वो सेरेन के रूम में आ जाता है, जहाँ एवरेट इस जगह के बारे में बताता है कि यह एक्सपेरिमेंट जगह है। और वह बात सुनकर जो सेरेन होती है वह एवरेट से भागने का उपाय पूछती है। वहीं पर जो एवरेट होता है वह सेरेन को बताता है यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
हमें उन लोगों की जो कि बातें हैं और रूटीन उनका पालन करना होगा, यानी कि मानना होगा बातों को। और वह बात जानकर जो सेरेन होती है वह एवरेट से पूछती है कि यह बात तुम्हें कहाँ से पता चली। और भाई पर जो एवरेट होता है वह नाम लेता है डॉक्टर हैरनबैक। तो डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि अगर तुम मेरा रूटीन यानी पालन फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें इस जगह से जाने दूंगा। जो डॉक्टर हैरन होता है उसका नाम सुनकर जो सेरेन होती है वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वहीं पर जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भाई कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उस पहले से मरीज लेकर गए थे। और हम इस सीन में देखते हैं जो मरीज होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसके पेट से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा होता है। और जो सेरेन होती है उस आदमी को देखकर वह एवरेट से क्वेश्चन करती है इस मरीज के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो एवरेट कहता है तुम इसके बारे में नहीं जाने तो तुम्हारे लिए अच्छा हो। लेकिन जो सेरेन होती है उसको यह सब जानना था। तो वह सेरेन होती है तो भागकर उसी मरीज के पास यानी रूम में चली जाती है। यही पर जो मरीज होता है वह सेरेन को बताता है कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। जैसे ही बात कर रहे होते तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है और उसके हाथ में रेड कलर का वही लिक्विड होता है। और जो डॉक्टर होता है वह सेरेन को अपने रूम में जाने के लिए वापस से बोलता है। और यहाँ पर जो सेरेन होती है वह अपने रूम में आ जाती है और रूम में आने के बाद एवरेट से भागने का उपाय मांगती है। वहीं पर जो एवरेट होता है उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए जो सेरेन होती है वह अकेली ही आगे चली जाती है। जो रास्ते में अलग अलग वह मरीजों को देखती है, लेकिन इसकी किस्मत के खराब होने के कारण लेकिन वो उसे डॉक्टर देख लेता है। जिसके बाद जो वो डॉक्टर होता है वह उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। और वहाँ पर हम जाने के बाद देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वह उसी आदमी की पिक्चर दिखा रहा होता है जो कि हमें शुरू में देखी थी, जो व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ था। और उस फोटो को दिखाते हुए सेरेन को डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। और वहीं पर जो सेरेन होती है वो डॉक्टर से कहती है अगर मैं इसके बारे में बताती हूँ तो क्या तुम मुझे कॉल करने दोगे। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करने दूंगा अगर तुम मुझे इस आदमी के बारे में सच सच सारी जानकारी बताती हो तो। और यह सब बात होने के बाद जो सेरेन होती है वो डॉक्टर को बताती है उस आदमी का नाम निको था। लेकिन जो हम थे यानी कि निको और सेरेना हम दोनों आपस में कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन हमारा कुछ समय ब्रेकअप हो गया था। और इस सीन में हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यानी कि जब वह अपने पति को झूठ बोल कर गई थी यानी जिम के बाहर गई थी निको के पास जो कि अब मर चुका था, वे उसकी डेड बॉडी के पास गई थी जो कि शांति की गुहार करने के लिए। और वहीं पर जो सेरेन होती है वो डॉक्टर को बताती है कि जो कि निको होता है उसने खुद ब खुद सुसाइड कर लिया था, जिससे कि वो डॉक्टर होता है उसे कुछ भी बिलीव नहीं होता यानी कि विश्वास नहीं होता। और यह सब बताने के बाद जो सेरेन होती है वह अपने परिवार के पास कॉल लगाना स्टार्ट करती है। जैसे वो फोन करती है तो उसे पता चल जाता है यह फोन डेड है, जिस कारण जो सेरेना होती है वह काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। लेकिन फिर भी यह सब होने के बाद वह उसी रूम में जाती है जहाँ पर निको का रूम होता है। वहाँ पर उस रूम में उसे पियानो दिखता है जो कि वह निको का होता है। देखकर जो कि वह सेरेन डर चुकी थी। तभी वहाँ के जो हॉस्पिटल होता है उसके लोग आते हैं और वहाँ से वह सेरेन को पकड़ के ले जाते हैं। वहीं पर जो सेरेन एक रूम में ले जाकर उसका पैर को काट देते हैं। हालांकि जो डॉक्टर होता है वह सेरेन का पैर ठीक कर देता है और इसे देखकर जो सेरेन होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है अपने पैर को कैसे महसूस कर पा रही है। और वहीं पर जो डॉक्टर होता है वह उसे उसी रेड लिक्विड के बारे में बताता है। इसकी मदद से किसी भी इंजरी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। और वहीं पर जो सेरेना होती है इन चीजों से परेशान होकर वह डॉक्टर से पूछती है कि आखिरकार तुम यह सब लोग क्यों कर रहे हो। और वहीं पर जो डॉक्टर होता है वो सेरेन को बताता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं। और यह बात बोलकर जो डॉक्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जो सेरेन होती है वह एवरेट के पास जाती है और जो सेरेन होती है वह एवरेट को बताती है कि मैंने यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड को देखा था जो कि 10 साल पहले मर चुका था। और वहीं पर जो एवरेट होता है इस बात को सुनने के बाद वह गुस्सा हो जाता है। तुरंत वह भागता भागता डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि जो भी मेरे आज्ञा का पालन करता है तो मैं उन 3 महीने के बाद उनको छोड़ देता, लेकिन मैंने जो कि एक आदमी को देखा है यानी कि इस हॉस्पिटल के अंदर आदमी 10 साल से यहाँ पर मौजूद है, यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। और वहीं पर जो डॉक्टर होता है यानी हैरनबैक वो उसे बताता है कि यह सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। और यह बात सुनकर जो एवरेट होता है वो डॉक्टर से कहता है मुझे इस हॉस्पिटल के बॉस से बात करवाओ। और यह बात सुनकर जो डॉक्टर होता है वो एवरेट को ले जाता है अपने बॉस के पास। और जो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर होता है वो किसी के बॉस के पास नहीं ले जा रहा था बल्कि वह उसी ऑपरेशन के पास ले जा रहा था जहाँ पर वह अपना टॉर्चर ऑपरेशन करता है। लेकिन वहीं पर जो 2 लोग होते हैं एवरेट को पकड़ लेते हैं, उसे वे एक रूम में ले जाते हैं और उसकी जीप को काट देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सेरेन होती है वह वापस से उसी रूम में चली जाती है, लेकिन जो इस बार उसे वहाँ पर सिर्फ पियानो ही मिलता है जिसे वह थोड़ी देर के लिए बजाती है। और उस पियानो को बजाने के बाद थोड़ी देर सेरेन होती है एक मेंबर का पीछे करते करते वह एग्जिट के रास्ते बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी जो सेरेन होती है उस दरवाजे को खोलती है तो उसे वहाँ पर एक दीवार दिखाई देती है। और यहाँ पर जो सेरेन को दरवाजे के पीछे यानी कि असली दुनिया दिख रही थी वह सब नकली थी। जो सेरेन होती है वह वापस से उसी रूम में चली जाती है, लेकिन जो इस बार पियानो के साथ साथ उसे एक फांसी का फंदा भी दिखाई देता है जो कि उस पियानो पर रखा होता है। ये देखकर वह थोड़ी सी उलझन में पड़ जाती है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक डेड बॉडी आ जाती है जो कि निको की होती है। डेड बॉडी को देखकर जो सेरेन होती है वह डर जाती उस कमरे से बाहर चली जाती है। उसे वह डॉक्टर मिलता है और वही पर डॉक्टर के साथ उस रूम में जाती है तो उस रूम में कुछ भी नहीं होता, यानी कि उन्हें वहाँ पर रस्सी और पियानो नहीं मिलता है। और वहाँ पर जो सेरेन
होती है वह डॉक्टर की चाबियों को चुरा लेती है। वहीं पर जो सैरन होती है चाबी चुराने के बाद वह कैसेंड्रा नाम की महिला के साथ उस डॉक्टर वाले कमरे में छानबीन करने जाते हैं। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ पर उस हॉस्पिटल का मैप मिल जाता है, यानी कि उस हॉस्पिटल का नक्शा मिल जाता है। उस नक्शे की मदद से वह हॉस्पिटल से बाहर निकल सकती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर को भी पता चल जाता है सैरन ने मेरी चाबियां और नक्शा चुरा लिया है। और तब वह दोनों उस हॉस्पिटल की जो ड्रेस होती है वह उस ड्रेस को पहन लेती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई पहचान ना सके। लेकिन रास्ते में जाती है तो उन्हें डॉक्टरों पर थोड़ा सा शक हो जाता है। वह डॉक्टर उन दोनों की तरफ आगे जाते हैं तो कैसेंड्रा अपना गला काट लेती है सैरन को बचाने के लिए, जिसके कारण सैरन को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। और वहीं पर जो सैरन होती है वह कुछ आगे जाती है तो वही का मरीज उसे सैरन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर लिजोंट नाम का व्यक्ति उसे वहाँ पर आकर बचा लेता है। वहाँ पर वह दोनों हॉस्पिटल के लोगों से अपने आप को बचाने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं। और वहीं पर जो लिजोंट होता है तो वह सैरन के साथ बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि वहीं पर जो हॉस्पिटल के लोग बाहर होते हैं तो सैरन को सहना पड़ता है। तब वहाँ के हॉस्पिटल के लोग चले जाते हैं तो सैरन लिजोंट को मारकर वहाँ से बाहर आ जाती है। और यह सब कुछ होने के बाद जो सैरन होती है उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। उसकी बाहर आने की वजह से वहाँ के लोग उसे ढूंढ रहे थे। और वहीं पर जो सैरन होती है एक पास ही में घर होता है जिसमें वह हेल्प मांगने के लिए जाती है। जब वह उस घर में जाती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर में फिर से वहाँ पर उसको निको की बॉडी दिखती है। तो जो सैरन होती है तो वो जगह को अच्छी तरह से देखती है तो उसे पता चलता है कि मैं तो इस हॉस्पिटल से बाहर निकली ही नहीं। यह सैरन का मन का बहम था। और अब सैरन को पकड़कर उसको उसी रूम में यानी पियानो वाले में लटका दिया जाता है। जब सैरन की आंख खुलती है तो भाई वो डॉक्टर को देखती है जो कि सैरन का इलाज कर रहा था। और वहीं पर जो सैरन होती है उस डॉक्टर से पूछती है कि तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते, जिसके जवाब में जो डॉक्टर होता है वह सैरन को बताता है कि यह लोग किसी को भी नहीं मारते। और यह सब होने के बाद जो डॉक्टर होता है वो सैरन से उसकी पास्ट की कहानी पूछता है। और वहीं पर जो सैरन होती है वो डॉक्टर को अभी भी कुछ नहीं बताती है। और वहीं पर जो सैरन होती है अब एवरेट के पास जाती है और पूछती है एवरेट से कि तुम यहाँ पर कैसे आए थे। जो एवरेट होता है अब सैरन को बताता है कि उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था और जब मेरी आंख खुली तो मैं इस हॉस्पिटल के अंदर पाया। और भाई पर जो सैरन होती है अब एवरेट के जीवन के बारे में पूछती है। और भाई से वो एवरेट से ये भी पूछती है कि क्या तुमने जीवन में कुछ ऐसा किया था जो कि तुमने कभी भी नहीं करना चाहिए था। और जिसके जवाब में यानी कि आंसर में जो एवरेट होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। और भाई पर जो सैरन होती है वो एवरेट को बताती है कि मैंने 10 साल पहले एक ऐसा बुरा काम किया था जो कि मैंने नहीं करना चाहिए था। और भाई पर जो सैरन होती है वो एवरेट से बात करने के बाद वो कैसेंड्रा के पास जाती है और वो सैरन को बताती है कि उसे वह फिर से जलाया था। जो भी वह इस बात को मानती है वहाँ पर वह अपनी घटना बताती है जिसमें कि वह अपने जानवरों को बचाने के लिए वह अपने खेतों को ही जला दिया था, यानी कि उसने अपना फार्म ही जला दिया था जिसमें उसके वह मालिक भी जल गए थे। शायद इसलिए मुझे भी जिंदा जला जा रहा हो, क्योंकि वो इस बातों को मानती है। और भाई पर जो कैसेंड्रा होती है वह सैरन को यही बताती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और जो कि वो है हमारी मृत्यु। भाई पर जो कैसेंड्रा है वो सैरन से कहती है कि हम पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि इस जगह से आने से पहले उसने जहरीला वहाँ पर एक फूड खाया था, यानी कि भोजन, जिसके कारण उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और जो कि मेरा इलाज एक हॉस्पिटल के अंदर चल रहा था। और जब मुझे होश आया और मेरी आंख खुली तो मैंने इस जगह पर पाया। और वहीं पर जब एवरेट की आंख खुली तो भी उसने अपनी इस जगह पर पाया, क्योंकि जो कैसेंड्रा होती है वह सैरन से आने से पहले वे भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थी। और इसी वजह से तो सैरन इसलिए उसको लगता है कि ये सब लोग पहले ही मर चुके हैं। इसके मुताबिक यह जगह नर्क है। और जो कैसेंड्रा होती है वह कंफ्यूज होकर सैरन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया था जो कि तुम इस जगह मौजूद हो। और वहीं पर जो सैरन होती है वो कैसेंड्रा को बताती है कि 10 साल पहले मैंने मेरे अपने बॉयफ्रेंड को मारा था जो कि फांसी से लटकाकर। वहीं पर जब सैरन अपनी पूरी बात बताती है कि दरअसल मैंने अपने झगड़े जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है यानी निको, उसका गलती से मैंने गला काट दिया था और उस आइडिया के कारण मैंने उसके गले में फंदा डालकर उसे लटका दिया और अपना इस गुनाह को छुपाने के, इससे कि मुझे पुलिस ना पकड़ाए। और इस बात का मुझे डर लगने लगा था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा ताकि सभी लोगों को यह लगे जो निको उसने खुद ब खुद सुसाइड किया। और वहीं पर जो सैरन होती है वह डॉक्टर के पास जाती है और उसे एक आदमी की स्टोरी बताती है जो कि नरक के अंदर गया था, जहाँ पर उस व्यक्ति को टॉर्चर करके तड़पाया जाता था ताकि उसे बार बार और दोबारा से टॉर्चर कर सके। और वहीं पर जो डॉक्टर हैरनबैक है इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाया था। और यहाँ पर इस मूवी के अंदर में पता चलता है कि वह सभी के सभी लोग नरक के मौजूद हैं। और वहीं पर जो सैरन होती है वो डॉक्टर से पूछती है क्या तुम डेविल हो यानी कि शैतान हो। और वहीं पर जो डॉक्टर होता है वो बताता है यहाँ पर कोई भी डेविल नहीं है, क्योंकि काफी टाइम पहले जो कि मैं यहाँ पर एक पेशेंट था उनकी ही तरह, जो कि अपने गलत कामों की वजह से मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि 3 महीने के बाद उन्हें भी लोगों को टॉर्चर करना पड़ता है, इसलिए वह सभी बाकी लोगों को टॉर्चर करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर टॉर्चर करने से मना कर देता है तो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, यानी मारा और पीटा जाता है। और इसी तरह इस जगह का सिस्टम यानी काम करता है। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि जो सैरन यहाँ पर कई साल से मौजूद है। और वहीं पर जो सैरन होती है वो डॉक्टर से पूछती है कि यहाँ पर कोई मर नहीं सकता। और वहीं पर जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मृत्यु नहीं होती। जो हेल है उनकी रहने की जगह है, यानी कि नरक
उनकी रहने की जगह है। तभी ये बातचीत कर रहे थे तभी वहाँ पर निको आ जाता है, जो कि 10 साल पहले मर चुका था। और वहीं पर जो निको होता है अब शेरन को पकड़ के उसी रूम में वापस ले जाता है। और वहीं पर निको को शेरन अब पकड़ कर उस शेरन को लटकाने की कोशिश करता है। और वहीं पर जो शेरन निको से कहती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, भी उसने इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना तुमसे करती थी, जो कि वही थी उसकी डेथ पर जो कि मोमबत्तियां कैंडल्स कह सकते हैं वो रखी थी। और यह सब होने के बाद जो कि शेरन है वो निको से माफी मांगती है। हालांकि जो शेरन होती है वैसे बदल तो नहीं सकती लेकिन अफसोस जरूर कर सकती है। और वहीं पर जो शेरन होती है वह निको से कहती है कि तुम भी मुझे ऐसे ही लटका दो। हालांकि जो निको होता है वह ऐसा नहीं करता और जो शेरन को वह बाहर की तरफ यानी कि एग्जिट के रास्ते तरफ ले जाता है। निको है जो शेरन को वहां ले जाता तरफ, जो कि डॉक्टर है उसे यह करने के लिए मना कर देता है। और डॉक्टर के मना करने के बाद भी जो निको है वह शेरन को एग्जिट की तरफ ले जाने के लिए उसको छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर पृथ्वी के जाने के लिए वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। जिस रास्ते से जो शेरन होती है वह उस रास्ते दूसरी तरफ जाने लगती है। और जैसी जो निको होती है उस ब्रिज के ऊपर यानी कि पुल के ऊपर पैर रखती है तो वह टूटने लगता है। लेकिन जो शेरन होती है वह अपनी अच्छी किस्मत के कारण पुल के आगे चली जाती है। तो निको को 2 लोग पीछे से पकड़कर वापस ले जा रहे होते हैं। वह शेरन होती है वह पीछे मुड़ के देखती है, जो कि शेरन उस रोशनी को फॉलो करते हुए यानी पीछा करते हुए उस लाइट की तरफ चली जाती है। और जब शेरन की आंख खुलती है तो वहीं पर उस हॉस्पिटल के अंदर होती है। और वहीं कर जो डॉक्टर होते हैं वह शेरन को बताते हैं कि तुम्हारा दिल है 15 सेकंड के लिए धड़कना बंद हो चुका था, इससे कि 15 सेकंड के लिए मर गई थी। हालांकि जो शेरन अब ठीक है। वहीं पर शेरन तुरंत अपना पेट चेक करती है, जो कि उसका निशान होता है। और उस निशान को देखकर जो शेरन होते हैं उसे अंदर से राहत मिल जाती है। और वहीं पर जो शेरन होती है उसे छुट्टी मिलने के बाद जो वो घर जाती है तो वह उन सभी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जो कि उसे नर्क के अंदर मिले थे। और वहीं पर जो इंटरनेट सर्च करने के बाद जो शेरन है उसको पता चलता है कि उन लोगों के साथ जो भी हुआ था वो सब सच था। वहीं पर जो कैसेंड्रा होती है उसकी जो मौत हुई थी वो फूड पॉइजन के कारण हुई थी। और वहीं पर जो डॉक्टर है उसकी मृत्यु हुई थी 1969 के अंदर। और उन सभी की लोगों की मृत्यु ऐसे हुई थी जैसे कि शेरन ने सभी को बताया था। और वहीं पर जो शेरन होती है निको की डेथ पर जाती है और वहाँ पर फिर कैंडल लगती है यानी कि मोमबत्ती। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी मूवी आपको बता देता हूँ। वैसे तो मूवी खत्म हो चुकी है। इस मूवी के अंदर जो शेरन होती है वह अपनी गलती से यानी कि बॉयफ्रेंड को मार देती है, जो कि निको होता है। और उसका अफसोस होता है और वो जिसके कारण नरक के अंदर पहुंच जाती है। और वहाँ पर वह अपना जो उसके बुरे कर्म होती है वह मान लेती है, जिसके कारण वही आते हैं। और वहीं पर जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें ज्यादा ही बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण वे बाहर नहीं आते। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना यार, अगर नहीं बनते तो सब्सक्राइब कर लेना।